आप देख रहे हैं यूके जगबाणी, सामना सच का। उसकी निर्मम हत्या कर यहाँ सोसाइटी के उसमें उसकी बॉडी बरामद हुई है। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो मेरे साथ इतना बड़ा ये हादसा ना होता। बेटा गया है, ऐसे ही उनकी सजा हो तब ये जमाना देखेगा कि मौत की सजा क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूके जगबाणी में कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर के साथ रूबरू कराने वाले हैं। कल एक काशीपुर में टांडा उद्यान में एक युवक द्वारा गोली मारकर हत्या कर ली गई थी। उस पूरे मामले में इतना हंगामा मचा कि आरोप लगाए गए कि कुछ दिन पहले उस लड़के की कुछ अपने दोस्तों के साथ मारपीट हुई थी। उस मारपीट में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई 3-4 दिन में नहीं की गई, उसका आरोप पूरा खुलकर परिजनों की तरफ से लग रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की। मामला दर्ज करने के बाद पूरा तथ्य सामने आज पुलिस ने इसका खोल कर रख दिया है। उस पूरे मामले में गोली जो अपने आप को लगने का मामला है, आत्महत्या का करने का जो मामला आया है, उसमें प्रेम प्रसंग को लेकर मामला सामने आया है। जिस लड़के ने आत्महत्या की है उस लड़के ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर भी अपनी हत्या के बारे में जिक्र किया है, क्योंकि जिस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग का मामला था वह लड़की की 4-5 दिन बाद शादी होने वाली है। उस शादी से नाराज़ होकर इस युवक ने अपने ही तमंचे से जो है अपनी कनपटी पर गोली मारकर हत्या की है। तो इस मामले में पूरा जो मामले का खुलासा है एसपी एडिशनल चंद्रमोहन सिंह ने मीडिया के सामने किया है और उनसे भी जानते हैं और उनसे मामले को सुनते हैं कि इस मामले पर उन्होंने क्या पूरा। जो कल डेड बॉडी मिली थी मृतक गिरीश की, ये टांडा तिराहे पर, तो इसमें जो प्रथम दृष्टया है उसमें एक गोली लगी थी उसके सिर पे और तमंचा भी वहीं पर मिला था। पीएम के दौरान उससे पहले पंचायतनामा की कार्रवाई जो पुलिस द्वारा की जाती, तो पंचायतनामा में जो सर्च के दौरान उसके जेब से एक जिंदा कारतूस भी मिला है। इसके बाद हमने सारे तथ्यों पर ये, चूँकि परिजनों का आरोप था कि इसका जो है किसी ने जो है हत्या की है, 5-6 लोगों को उन्होंने नेम्ड एफआईआर भी दिया है, तो उसमें एफआईआर रजिस्टर करके तुरंत हमने जांच शुरू की। तो जांच में कुछ तथ्य इस तरह से प्रकाश में आए कि जो एक पवन नाम का लड़का है जो उसका दोस्त भी है और उनका रिश्तेदार भी है, पवन से उसने जो तमंचा मंगाया जिससे उसने खुद को गोली मारी, और वो तमंचा खुद गिरीश का था जो किसी रिश्तेदार के घर पे रखा हुआ था। तो पवन ने वो तमंचा ला कर दिया। ये शाम की बात है। एक दूसरा जो उसका मित्र है, जो हमने जो उसके मोस्ट जो कॉलर थे जिनसे उसने बात की थी मृत्यु से पहले, उनका रिकॉर्ड देखा तो उसमें शिवम यादव नाम का एक लड़का है जिसने बताया कि उसने दिन में भी मुझे कॉल किया था 1 से 2 बजे के बीच में। 3 कॉल्स हैं, हमने सीडीआर का अवलोकन किया। उसमें शिवम यादव से पूछताछ की कि क्या बात हुई है तुम्हारी आपस में। तो मृतक जो है उससे सल्फास की मांग कर रहा था। शिवम यादव द्वारा बताया कि गिरीश ने उससे सल्फास मांगा और कहा कि मुझे गेहूं में रखने के लिए चाहिए। तो इसमें उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो इतना गेहूं होता है नहीं, तुम किसान नहीं हो, तो फिर क्यों चाहिए सल्फास। तो फिर उसने फ़ोन काट दिया था। साथ ही शिवम यादव ने ये भी बताया कि इंस्टाग्राम को सर चेक कर लीजिए, उस पर उसने एक स्टेटस जो है अपडेट किया है और उसमें लिखा कि एक पंजाबी गाने के साथ कि मम्मी मैं इस जन्म में तुम्हारा नहीं हो पाया हूँ करके, और अपना फ़ोटो लगाया। तो वो भी हमने स्टेटस देखा है। तो 7:30 बजे करीब घटना से पूर्व का ही डाला हुआ है। तो उसमें चूँकि वो स्ट्रेस में था तो उसमें नकारात्मक एक उसने स्टेटस डाला। फिर हमने उसका मोबाइल, जो मृतक का मोबाइल था, उसको भी चेक किया। तो उस पर हमने देखा कि इसने व्हाट्सएप पर चैट किस से की है। तो एक लड़की से उसका चैट है और जिसमें लिखता है कि 1 या 2 दिन में, नाराज़ होकर लिखता है कि 1-2 दिन में तुम्हें कुछ नया सुनने को मिलेगा। लड़की की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। इससे पूर्व में अगर विगत दिनों की बात करें तो उसमें लड़की से उसकी खूब चैट हुई है, खूब मैसेजों का आदान प्रदान हुआ है। तो इस तरह से सारे तथ्य के अलावा हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखा है कि मृतक का जो है मृत्यु से पूर्व जो घटना हुई है, जब उसका फ़ोन बंद है या फ़ोन पर कोई कॉल नहीं आया, उससे पहले पूरे दिन का जो हमने उसका लोकेशन भी देखा है। तो शाम के समय मैक्सिमम उसका लोकेशन वहीं पर है, टांडा तिराहे के पास जो टावर है।
और उसमें लोगों ने उसे ऑटो पे बैठा हुआ भी देखा है। और जब हम सीसीटीवी फुटेज अपना चेक करते हैं, कंट्रोल पे जो हमारा सीसीटीवी फुटेज का जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें देखते हैं तो वो मंदिर की तरफ जा रहा है, घर की तरफ जा रहा है। उसके साथ कोई लड़के नहीं है, कोई नहीं है। कॉल्स में भी जो संदिग्ध जो आरोपी बताए गए हैं, जिन पे उन्होंने आरोप लगाया, उनके साथ उनकी बातचीत उसकी हुई नहीं है। तो अपने आप ही वो डिप्रेशन में था। और लड़की के बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी की कि ये लड़की कौन है, तो ये पता लगा कि जो लड़की है उसकी शादी बहुत जल्दी ही शादी होने वाली है और इसी कारण जो है उसको जो है मानसिक रूप से वो परेशान था। तो ये कदम उसने खुद ही उठाया है। नॉर्मल भी अगर मर्डर के जो मामले होते तो उसमें अधिकांशतः वहाँ पर वेपन कोई छोड़ता नहीं कोई अपराधी। जो तमंचा है वो आत्महत्या के दौरान खुद ही वहाँ पर गिर जाता है। और ज़्यादा का जो ये तमंचे या आर्म्स या गन शॉट से जो भी सुसाइड लोग करते हैं तो उनके इर्द गिर्द ही तमंचा गिरा होता है। तो ये आत्महत्या का मामला है। प्रेम प्रसंग में असफलता या कुछ भी इस तरह से कह सकते हैं कि वो शादी नहीं हो पाई, तो इससे जो है अवसाद में था। आप देख रहे हैं यूके जगबाणी, सामना सच का।